जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फैसला लिया है, इसका ये सीधा सबूत है कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही है। ये नोटबंदी अगर विफल रही है तो प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जनता से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करते समय किसी को भी विश्वास में लिए बगैर ये फैसला किया था। और उस फैसले के बाद जब ये कहा कि 8 नवंबर 2016 को कि रात को 12 बजे के बाद में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 1000 का नोट बंद कर रहे हैं, 2000 का नोट चालू कर रहे हैं। और फिर 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ने गोवा के अंदर ये कहा था, बहुत भावुक होकर के ये कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, इस नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और इस नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरा ये गलत निकल जाए तो मुझे कहीं भी चौराहे पर मुझे बुला लेना। तो आज प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि भाई नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए। इस नोटबंदी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस नोटबंदी की वजह से 168 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वो कौन लोग थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, मजदूरों के, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, लाइन में लग कर के जिनकी जो बहन बेटियों ने वहाँ पर बच्चे तक जन्म दिए थे, जिनके ब्याह शादी सारे प्रोग्राम हट गए थे, उस नोटबंदी की वजह से लाखों एमएसएमई बंद हो गई। लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार छिन गए, छोटे काम धंधे बंद हो गए। इस नोटबंदी की वजह से जो भारी नुकसान हुआ देश की जनता को, ठीक है इंसान से गलती भी हो जाती है, कोई फैसला लेने में गलती भी हो गई, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर के कहना चाहिए कि नोटबंदी जो विफल हुई और उसके लिए मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ। उस नोटबंदी की वजह से काला धन भी सफ़ेद धन बन गया। जो कहते थे कि 99% से अधिक जो नोट करेंसी जो थी चलन में, वो सारी वापस के वापस आ गई थी। तो नोटबंदी से फ़ायदा किसको हुआ है? ये नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष सारी बात कहनी चाहिए। अब ये 2000 के नोट वापस लेने का कहा है, ठीक है, जिन लोगों के पास में ये है, लेकिन ये वापस क्यों करना पड़ा? इसका मतलब वो पहला फैसला गलत था। और 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाना तो काले धन को बढ़ावा देना था, जो प्रधानमंत्री ने किया। तो इसलिए पहले उस पर नोटबंदी का जो फैसला गलत था, उस पर प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष आकर के अपनी गलती माननी चाहिए। आपने सामने अंतर देखा होगा, जब हुड्डा साहब सरकार में थे, जब किस तरह के दरबार लगते थे, और दोनों में अंतर क्या है? कोई जनता जब सरकार से मुख्यमंत्री के सामने आती है तो अपनी पीड़ा को, अपने दुख को व्यक्त करते हैं। उसमें कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं, थोड़ा अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाते, गुस्से में भी आके कह जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को बहुत शालीनता से उसकी बात सुन करके जवाब देना होता है। ये जन संवाद कार्यक्रम ऐसा चल रहा है कि पहले तो पूरी स्क्रूटनी की जाती है पुलिस के द्वारा कि जो लोग आ रहे हैं उससे पूरा उसका डाटा लिया जाता है, कहाँ का है, क्या है, किस पार्टी से संबंधित है।
किसका ये सपोर्टर है, फिर उससे पूछते हैं कि भाई तेरा प्रश्न क्या है, क्या पूछेगा। जो मुख्यमंत्री की बीजेपी की वाहवाही करे, जो उनका गुणगान करे, उनको ही उस जन संवाद कार्यक्रम में जाने की इजाज़त दी जाती है। और अगर कोई साथी वहाँ पहुँच भी जाए और उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की तो उसको अपमानित किया जाता है। कोई बिजली की मांग करे तो कहा जाता है कि इनके जो है बिजली की चोरी करते हैं, इनके घरों में छापे डाले जाएं। और उनसे कहा जाता है कि तुम बिजली की चोरी करते हो, इसलिए तुम्हारे छापे डालेंगे जाएंगे। और जब कोई सरपंच अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो उसे अपमानित किया जाता है। महिला सरपंच का आपने देखा कि उसको अपना दुपट्टा तक भी, जो एक सम्मान है, महिला के लिए इज्जत होती है, उसको वो मजबूरी में ही वो उतारती है, तो दुपट्टा उतार के डाल दिया। वो अपने कोई पीड़ा कह रही थी, अपने पति के बारे में कह रही थी, लेकिन उसको किस तरह से अपमानित होना पड़ा। एक महिला को बहुत ज़्यादा उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको अपमानित किया गया। एक और किसी आदमी को कहा तो उसको भगा दिया, कह दिया ये तो आम आदमी पार्टी का है। तो भाई ये जनता दरबार है असल में, तो उसमें कोई भी जा सकता है, अपनी व्यथा रख सकता है, लेकिन उसकी बात को सुने बिना, उसकी बात को सुनो, उसका तर्कसंगत ढंग से जवाब दो। कोई कम्युनिटी सेंटर की बात करता है तो भाई आधे पैसे तुम दे दो, पैसा नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री का जवाब नहीं है। अब 9 साल तक तो सोते रहे मुख्यमंत्री, अब ये 10वां साल चल रहा है, अब जनसंवाद की सूझी है। और वो जनसंवाद में किस तरह से लोगों को अपमानित कर रहे हैं वो भी सारा जनता देख रही है। तो ये कोई जनसंवाद नहीं, लोगों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का, धमकाने का, अपनी धौंस दिखाने का, अपने राज का घमंड दिखाने का, ये मुख्यमंत्री का घमंड झलकता है इन जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से। वो जनता की बात नहीं है। और विपक्ष आपके समक्ष में हम पूरी बात सुनते हैं, उन्हीं बातों को, जो ज़मीनी सच्चाई को ग्रहण करते हैं और उस पर फिर हम अमल करते हैं। एक कल से फैसला लिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। हालांकि 30 सितंबर तक लोग जो हैं जिनके पास ये नोट है उनको चलवा पाएंगे, लेकिन अब नए नोट नहीं छापे जाएंगे और बाजार में 2000 के नोट जो चल रहे हैं पहले से चलन में, उनको भी अब वापस किया जाएगा। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं सर केंद्र सरकार की तरफ से? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फैसला लिया है, इसका ये सीधा सबूत है कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही है। ये नोटबंदी अगर विफल रही है तो प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जनता से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करते समय किसी को भी विश्वास में लिए बगैर ये फैसला किया था। और उस फैसले के बाद जब ये कहा कि 8 नवंबर 2016 को कि रात को 12 बजे के बाद में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 1000 का नोट बंद कर रहे हैं, 2000 का नोट चालू कर रहे हैं। और फिर 5 दिन बाद मुख्यमंत्री ने गोवा के अंदर ये कहा था, बहुत भावुक होकर के ये कहा था कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, इस नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और इस नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। और अगर मेरा ये गलत निकल जाए तो मुझे कहीं भी चौराहे पर मुझे बुला लेना। तो आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि भाई नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए। इस नोटबंदी की वजह से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। इस नोटबंदी की वजह से 168 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
वो कौन लोग थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, मजदूरों के, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, लाइन में लग कर के, जिनकी जो बहन बेटियों ने वहाँ पर बच्चे तक जन्म दिए थे, जिनके ब्याह शादी सारे प्रोग्राम हट गए थे। उस नोटबंदी की वजह से लाखों एमएसएमई बंद हो गई, लगभग 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार छिन गए, छोटे काम धंधे बंद हो गए। इस नोटबंदी की वजह से जो भारी नुकसान हुआ देश की जनता को, ठीक है, इंसान से गलती भी हो जाती है, कोई फैसला लेने में गलती भी हो गई, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर के कहना चाहिए कि नोटबंदी जो विफल हुई और उसके लिए मैं जनता से क्षमा चाहता हूँ। उस नोटबंदी की वजह से काला धन भी सफ़ेद धन बन गया। जो कहते थे कि 99% से अधिक जो नोट करेंसी जो थी चलन में, वो सारी वापस के वापस आ गई थी। तो नोटबंदी से फ़ायदा किसको हुआ है? ये नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष सारी बात कहनी चाहिए। अब ये 2000 के नोट वापस लेने का कहा है, और ठीक है, जिन लोगों के पास में ये है, लेकिन ये वापस क्यों करना पड़ा? इसका मतलब वो पहला फैसला गलत था, और 1000 का नोट बंद करके 2000 का चलाना तो काले धन को बढ़ावा देना था, जो प्रधानमंत्री ने किया। तो इसलिए पहले उस पर नोटबंदी का जो फैसला गलत था, उस पर प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष आकर के अपनी गलती माननी चाहिए।